स्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने ना जर्नल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है एसिड्स की। ठीक है, हम चैप्टर 10 पढ़ रहे थे ना, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज हमने ना सबसे पहले एसिड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। और इसमें हमारे पास ना जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो तो हमने पहले डिस्कस कर ली थी ना, तो अब आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके अंदर हम ना यानी किसी भी स्पीशी के रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। कि हमारे पास जो, अगर हम एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं तो हम एसिड्स के रिएक्शंस डिस्कस करेंगे कि वो दूसरे कंपाउंड्स के साथ किस तरह रिएक्शन देता है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट आ जाता है रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, मेटल्स में बेसिकली अगर हमारे पास ना कोई जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो लाजमी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, वो जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो वो हाइड्रोजन गैस जो है वो लाजमी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जब भी एसिड का रिएक्शन मेटल्स के साथ होगा तो हमारे पास एक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और हमारे पास जो है साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, मैं इधर लिख भी देती हूँ कि हमारे पास इधर जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन आ जाता है जिंक और H2SO4 का। जिंक और हमारे पास जब सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास एक सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है जिंक सल्फेट, और हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एसिड और मेटल के रिएक्शन में हमारे पास एक सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। उसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एल्यूमिनियम के साथ जब HCl जो है वो रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास AlCl3 प्रोड्यूस हो रहा है जो सॉल्ट है, और साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन विद मेटल्स को याद रखने का क्या तरीका है कि हम ये याद रखें कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा वो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, सेकेंड हमारे पास जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स हमारे पास कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास ना, ठीक है, CO3 आए। ठीक है, यानी वैसे वो कंपाउंड जिनमें CO3 का जो है वो एलिमेंट आए, और बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं जिनमें HCO3 आता है। ठीक है, तो हमारे पास जब भी कोई भी एसिड कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ना दो चीजें लाजमी प्रोड्यूस होंगी। एक हमारे पास CO2 रिलीज होगी और एक क्या रिलीज होगा, वाटर बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास इधर हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, CO2 और वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हमने उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास एक सॉल्ट रिलीज हुआ। ठीक है, CaCl2 बना, साथ CO2 और वाटर जो है वो प्रोड्यूस हुए। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है बाइकार्बोनेट का, NaHCO3 है। ठीक है, तो जहां HCO3 आ गया वो आपका बाइकार्बोनेट है। तो आपके पास जो NaHCO3 है वो जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास Na2SO4 बनेगा। ठीक है, उसके बाद साथ हमारे पास CO2 और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो हमारे पास जो है वो बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के रिएक्शन में हमने किस तरह ये रिएक्शन याद रखना है कि जब भी कोई भी कंपाउंड एसिड के साथ रिएक्ट करता है जिसके अंदर या तो CO3 प्रेजेंट है या HCO3 प्रेजेंट है, या वो कार्बोनेट है या वो बाइकार्बोनेट है, तो ऐसा कंपाउंड जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वो एक सॉल्ट बनाएगा, साथ CO2 गैस बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिएक्शन विद बेसिस। आपको पता है जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास क्या होता है कि जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा सॉल्ट और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हमारे पास अब NaOH ने HCl के साथ रिएक्ट किया। NaOH क्या है, हमारी बेस है, और HCl क्या है, एसिड है।
तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ये CuO है, ये हमारा क्या है, बेस। H2SO4 क्या है, एसिड। तो हमारे पास इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या प्रोड्यूस हुआ, सॉल्ट जो कि CuSO4 है, और साथ हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को याद रखने का क्या तरीका है कि हम एक इक्वेशन याद रख लें कि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट थ्री आपको आई थिंक समझ आ गए होंगे, ठीक है, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। अब हमारे पास ना जो एसिड है उसने ऐसे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करना है जिनमें जो कि सल्फाइड्स हैं, यानी जिनके अंदर SO4 आ रहा है, ठीक है, SO4। जिस कंपाउंड के अंदर SO4 आया वो क्या हुआ, सल्फाइड। और बाइसल्फाइड कौन से हुए हमारे पास, जिनके अंदर हमारे पास जो है वो HSO4 आता है, ठीक है। तो आपके पास हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हम देख लेते हैं, CaSO4, ठीक है। CaSO4 हमारे पास क्या है, कैल्शियम सल्फेट प्लस HCl हमारा एसिड। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास दोबारा से सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, साथ SO2 और वाटर जो है वो रिलीज होंगे। हमने जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के रिएक्शन देखे थे उसमें हमने क्या कहा था, CO2 और H2O जो है वो लाजमी बनते हैं प्रोडक्ट्स में। इधर हम क्या कहेंगे, इधर हमारे पास ना SO2 और वाटर जो है वो लाजमी बनते हैं जब एसिड जो है वो सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड हमारे पास इक्वेशन है, इधर हमारे पास ना NaHSO4 आएगा, ठीक है। आपकी बुक में आई थिंक ये मिस्टेक है, ठीक है, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लें कि आपके पास NaHSO4 जो है वो इधर आएगा और साथ हमारे पास HCl है। तो हमारे पास एक सॉल्ट प्रोड्यूस होना है NaCl, ठीक है, सॉल्ट बन गया, साथ SO2 और वाटर जो है वो रिलीज हो गए, ठीक है। तो हमारे पास जब भी सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ किसी एसिड का रिएक्शन होगा तो एक सॉल्ट बनेगा, SO2 बनेगी और वाटर बनेगा, ठीक है। जैसे इधर हो रहा है, इधर सिर्फ CO2 में डिफरेंस है, बाकी वही रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद सल्फाइड्स। सल्फाइड्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर ना सल्फर आता है, ठीक है, सल्फर, यानी इस तरह सिर्फ सल्फर लिखा हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल FeS, ये क्या है, आयरन सल्फाइड, ठीक है, ये सल्फाइड था। सल्फाइड का क्या मतलब है, SO4, लेकिन जहां D आ जाए यानी सल्फाइड आ जाए वहां सिर्फ खाली सल्फर होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये आयरन सल्फाइड है, उसने किसके साथ रिएक्ट किया, एसिड के साथ जो H2SO4 है। तो क्या बनेगा, एक हमारे पास बनेगा सॉल्ट FeSO4, आयरन सल्फाइड हमारे पास बन गया, और साथ H2S जो है वो गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो हमारे पास सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है और साथ H2S जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो रिएक्शंस हो गए, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई एसिड्स की। फर्स्ट हमने पढ़ी रिएक्शन विद मेटल्स जिसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। सेकंड हमने पढ़ा रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स जिसमें CO2 और वाटर प्रोडक्ट्स में लाजमी बनेंगे सॉल्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा रिएक्शन विद बेसिस, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और इधर सॉल्ट के साथ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, एसिड जब सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्शन देगा तो SO2 और वाटर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और लास्ट हमारे पास क्या रिएक्शन है, रिएक्शन विद सल्फाइड्स, ठीक है। तो हमारे पास जब सल्फाइड्स के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और साथ H2S जो है वो गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एसिड्स के यूजेस के, जो पॉपुलर एसिड्स है ना जो ज्यादा से ज्यादा यूज होते हैं डेली लाइफ में, उनके क्या यूजेस हैं, ठीक है।
लास्ट हमारे पास आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या कहते हैं, H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास ना एक्सप्लोजिव्स में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये ड्रग्स में यूज होता है, मेडिसिन्स में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बैटरीज में H2SO4 यूज होता है एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और हमारे पास ये जो है वो एग्रीकल्चर में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, H2SO4 के यूजेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3। नाइट्रिक एसिड ज्यादातर हमारे पास ना फर्टिलाइजर्स बनाने में, ठीक है, उसके बाद ये भी एक्सप्लोजिव्स में काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हम कहते हैं HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास बेसिकली यूज होता है क्लीनिंग ऑफ मेटल्स के लिए। ठीक है, क्लीनिंग के लिए, टेनिंग के लिए। ठीक है, और प्रिंट इंडस्ट्री में यूज होता है ये। ठीक है, जो पेपर इंडस्ट्री होती है ना, उसमें यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड हमारे पास होता है बेंजीन का रिंग और उसके ऊपर COOH जो है वो अटैच होता है। ठीक है, तो हमारे पास बेंजोइक एसिड यूज होता है फूड प्रिजर्वेशन में। जब भी हमने फूड को प्रिजर्व करना हो ना, तो हम बेंजोइक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड जो है वो आपके पास ना घरों में भी होता है विनीगर की फॉर्म में। ठीक है, जो डाइल्यूट एसिडिक एसिड होता है ना, उसे हम विनीगर कहते हैं। तो हमारे पास एसिडिक एसिड भी यूज होता है फूड प्रिजर्वेशन में। ठीक है, तो ये हमारे पास ना डिफरेंट एसिड्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो बहुत ज्यादा ना डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो उन्हीं को आपकी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मेन एसिड्स है ना, जिनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो यही वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स वाला टॉपिक जो है वो यहाँ एंड होता है। जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी उसमें हम बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।